हेलो चैंपियंस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हम लोग डाइजेशन और प्रोटीन देख चुके थे पिछले वीडियो में, व्हाट इज डाइजेशन एंड प्रोटीन। तो आज हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पे होता है और किस तरीका से होता है। सो जस्ट सी हियर, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है उसका स्टेप बाय स्टेप ये है, ठीक है। प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन ये कन्वर्ट होता है। बेसिकली हमको प्रोटीन, क्योंकि बॉडी तो डायरेक्टली प्रोटीन अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है, तो इसलिए हमको अमीनो एसिड में उसको चेंज करना है। तो अमीनो एसिड में कैसे चेंज हो सकता है वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। सो प्रोटीन पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है। पॉलीपेप्टाइड दीज थ्री एंड अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन ये कन्वर्ट होता है पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड में, और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडेज ये कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स, मतलब कि किसी एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये किसी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, फिर ये सिंपल फॉर्म में हुआ, फिर अगेन ये सिंपल फॉर्म में, फिर एकदम सिंपल फॉर्म में जो एक यूनिट दैट इज अमीनो एसिड, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से ही बना होता है। तो यहाँ देख सकते हैं अमीनो एसिड जो कि अब्सॉर्ब होता है हम लोग के बॉडी से। तो करना क्या है, हमको प्रोटीन को बेसिकली अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि ये प्रोटीन कहाँ पे किस तरीका से कन्वर्ट होता है। सो जस्ट सी हियर, यहाँ पे दो स्टेप हम लिखे हैं, फर्स्ट मैकेनिकल एक्शन एंड केमिकल एक्शन। तो मैकेनिकल एक्शन में हम लोग देखेंगे कि मैकेनिकल एक्शन का काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ मैकेनिकल एक्शन। मैकेनिकल एक्शन में क्या होता है, द चर्निंग मूवमेंट ऑफ द स्टमक होता है। अब ये चर्निंग मूवमेंट होता क्या है, ये एक ऐसा मूवमेंट है जिससे कि फूड जो होता है वो डाइजेस्टिव जूसेस से कॉम्बाइन करता है अच्छा से, ताकि वो सही तरीका से डाइजेस्ट हो सके। अब ये व्हाट आर द डाइजेस्टिव जूसेस, तो डाइजेस्टिव जूसेस जो कि स्टमक में रिलीज होता है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो स्टमक में जो भी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो रहा है वो कौन कौन सा है, तो वो है आपका पेप्सिन। सो स्टमक में रिलीज होने वाला जो डाइजेस्टिव जूसेस होता है वो म्यूसिन, एचसीएल, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड पेप्सिन, और भी दैट इज ये सब डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है और सब ये मिक्स होता है फूड में ताकि उसको डाइजेस्ट किया जा सके। तो जस्ट इसको बोलते हैं मैकेनिकल एक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एक्शन। अब आते हैं केमिकल एक्शन में। केमिकल एक्शन दो जगह होता है, दैट इज दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है आपका स्टमक में, ठीक है। स्टमक में कौन सा मैकेनिकल एक्शन होता है, जो कि प्रोटीन में होता है ताकि वो स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट हो सके, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। और नेक्स्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में, सो वन बाय वन वी विल सी। पहले हम देख लेते हैं स्टमक। यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टमक में होने वाला जो प्रोसेस है, ये है स्टमक में होने वाला जो प्रोसेस है। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टमक में केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस कौन कौन सा होता है, किसके लिए, प्रोटीन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टमक में इन द प्रेजेंस ऑफ दैट इज HCl जो रिलीज हो रहा है स्टमक में, जो कि हम तुरंत बताया आपको। तो HCl जो रिलीज हो रहा है किसके द्वारा रिलीज हो रहा है, पैराइटल सेल के द्वारा, जो कि स्टमक का गैस्ट्रिक म्यूकोसा एक लेयर होता है, स्टमक में ही एक लेयर होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा, उससे रिलीज होता है HCl। अभी HCl का काम क्या है, HCl का काम क्या है, वो एसिडिक इन नेचर होता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ओनली जो पेप्सिनोजन जो प्रो एंजाइम है, ठीक है, ये एक्टिव स्टेट में नहीं है। तो पेप्सिनोजन जो वो एक्टिव स्टेट में नहीं है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ दैट इज HCl वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही पेप्सिन यूज होता है प्रोटीन को कन्वर्ट करने के लिए प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में। मतलब कि यहाँ HCl होगा तभी वो प्रो एंजाइम को, दैट इज प्रो एंजाइम जो कि एक्टिव नहीं है, उसको एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करेगा, और ये पेप्सिन यूज होगा प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हम यहाँ लिख चुके हैं। स्टार्टिंग स्टेप, सबसे पहला स्टेप वही है। नेक्स्ट एक और काम है HCl का, जो कि प्रोरेनिन, जो प्रोरेनिन होता है ये भी एक इनएक्टिव एंजाइम है, वो भी एक इनएक्टिव एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है, दैट इज HCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ओनली, HCl के प्रेजेंस में ही वो रेनिन में कन्वर्ट होता है। अब ये रेनिन का काम क्या है वो देखिए। रेनिन का काम ये है कि वो डाइजेस्ट करता है मिल्क को, मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट। सो देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं कि रेनिन जो है वो मिल्क को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जो कि मिल्क में प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टमक, अभी तक हम भी स्टमक में ही पढ़ रहे हैं, तो प्रोरेनिन जो है, जो कि प्रो एक्टिव एंजाइम है, दैट इज इनएक्टिव एंजाइम है, वो कि एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ओनली। HCl कन्वर्ट करता है उसको एक्टिव एंजाइम में। अब ये रेनिन कन्वर्ट करता है केसीन, एक प्रोटीन होता है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन है, ठीक है। अब ये केसीन पैराकेसिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, मतलब यहाँ रेनिन होगा तभी केसिन जो मिल्क प्रोटीन है वो कि पैराकेसिन में कन्वर्ट होता है। अब ये पैराकेसिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के प्रेजेंस में ये कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैल्शियम पैराकेसिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, अब फिर से वो पेप्सिन आ गया जो कि पेप्सिनोजन से कन्वर्ट हुआ था पेप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वो फिर पेप्सिन कन्वर्ट करता है इस प्रोटीन को पेप्टोन्स में। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कर्डलिंग ऑफ मिल्क के बारे में, तो कैल्शियम पैरा
पैराकेसिनेट एक कर्डलिंग ऑफ मिल्क है। यहां तक हम क्यों कन्वर्ट किए इसको, इसलिए ताकि यहां पे कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो, इसी को बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इसलिए हुआ ताकि उसको डाइजेस्ट करने में आसानी हो। सो यहाँ पे पेप्सिन, ताकि उसमें पेप्सिन एक्ट कर सके और वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो सके, तो इसलिए कर्डलिंग ऑफ मिल्क किया गया। तो केसिन को पैराकेसिन में और फिर कैल्शियम पैराकेसिनेट को पेप्टोन। विल सी अबाउट दी स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से डाइजेशन होता है। तो याद रखिए ये जो अभी तक जितना भी प्रोसेस हम बताए हैं ये सब जाके जब ये सारा प्रोसेस होता है तो उस वक्त आपका जो पायरोलिक स्फिंक्टर है वो बंद रहता है, ठीक है। और पायरोलिक स्फिंक्टर, अब ये पायरोलिक स्फिंक्टर कहाँ रहता है, तो स्टमक जो जे शेप्ड का होता है, हम लोग का स्टमक जो जे शेप्ड का होता है, ठीक है। देखिए जे शेप्ड का होता है हम लोग का जो स्टमक है, जस्ट इमेजिन ये स्टमक है। तो ये मालूम है आपको कार्डियक स्फिंक्टर होता है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे इसोफेगस और स्टमक का जो स्फिंक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और यहाँ पे जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग हो रहा है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं पायरोलिक स्फिंक्टर। तो जब चर्निंग मूवमेंट होता है, जो आपको बताया था मैकेनिकल एक्शन, जो चर्निंग मूवमेंट होता है, जब चर्निंग मूवमेंट होता है तो ये पायरोलिक स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर दोनों बंद होता है। अब जब ये स्फिंक्टर दैट इज जितना भी प्रोसेस है जो कि स्टमक में हो चुका है, ये सब स्टमक में जो प्रोसेस हो चुका है दैट इज प्रोरेनिन ये प्रोटीन जो है वो प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद पायरोलिक स्फिंक्टर खुलेगा और ये सारा जितना भी मटेरियल्स है वो सब आके स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट दैट इज ड्यूडेनम में जाके आ जाएगा और वहां पे अल्कलाइन मीडियम होता है। अभी तक यहां तक अभी अब जो पढ़े थे वो सब एसिडिक मीडियम में हो रहा था, अब ये जो तो प्रोसेस होगा ड्यूडेनम में वो अल्कलाइन मीडियम में होगा। सो आप यहां देख सकते हैं कि अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है प्रोटीन का, अभी तक हम लोग जस्ट प्रोटीन को प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हुए देखें। अब नेक्स्ट स्टेप होगा जो कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के प्रेजेंस में पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या रिलीज होता है वो देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस रिलीज होता है फ्रॉम द लिवर और उसका जो पीएच होता है वो 8 होता है। पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है फ्रॉम द पैनक्रियास और उसका जो पीएच होता है 8.8 होता है। और इंटेस्टिनल जूस इंटेस्टाइन से रिलीज होता है जिसका पीएच होता है 8.3। और ये सब यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि ये 7 से ज़्यादा है। आपको पता होगा 7 एक न्यूट्रल, पीएच पेपर में जो पीएच स्केल जो होता है, पीएच पेपर नहीं, पीएच स्केल जो होता है उसमें जब 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। इससे पीछे जाएंगे दैट इज 1 तक, दिस इज 6, 5, इस तरीका से उधर जाएंगे तो एसिडिक मीडियम बढ़ेगा और इसके इधर जाएंगे तो अल्कलाइन मीडियम बढ़ेगा। तो अल्कलाइन मीडियम यहाँ आप देख सकते हैं 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये अल्कलाइन मीडियम में है। तो अल्कलाइन मीडियम में अल्कलाइन मीडियम क्यों है वो देख लेते हैं। अल्कलाइन मीडियम इसलिए है क्योंकि अगर जितना भी, सबसे पहला बात कि जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पे रिलीज हो रहा है ये सब अल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिव होता है। दूसरा बात यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम इसलिए भी है ताकि जो स्टमक में एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन हो रहा था, उस रिएक्शन को जो कि स्टमक में हो रहा था उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम अल्कलाइन मीडियम इसको किए ताकि वो रिएक्शन स्टॉप होकर बाकी रिएक्शन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाकी डाइजेशन बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, ठीक है। तो इसीलिए हम एसिडिक मीडियम का प्रोसेस को रोकने के लिए हम अल्कलाइन मीडियम दिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि जितना भी जूसेस है वो एक्टिव होता है अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। तो अल्कलाइन मीडियम बेसिकली मेंटेन होता है इसमें इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखते हैं कि ये जो बाइल जूस होता है क्या ये इसका कोई काम है, तो नहीं, ये कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं करता है, ठीक है। बाइल जूस ये बेसिकली इसका काम फैट्स में, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस में देखेंगे व्हाट आर द एंजाइम्स, कौन कौन सा एंजाइम्स ये रिलीज करता है और उसका डाइजेशन किस तरीका से होता है, स्टेप बाय स्टेप विल सी। सो लेट्स, आप पैनक्रियाटिक जूस देख सकते हैं वो 3 इनएक्टिव एंजाइम रिलीज हो रहा है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो ट्रिप्सिनोजन हमको कन्वर्ट करना है क्योंकि वो इनएक्टिव एंजाइम है जो कि एक्ट नहीं कर सकता किसी भी मॉलिक्यूल्स में। तो ट्रिप्सिनोजन को हमको कन्वर्ट करना है ट्रिप्सिन में जो कि इंट्रोकाइनेज से कन्वर्ट होगा। अब यही ट्रिप्सिन जो है वो कन्वर्ट करेगा आपका काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। और वो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड काइमोट्रिप्सिन जो कि एक्टिव एंजाइम है वो यूज होगा इन डिफरेंट सिंपलर मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म। यू कैन सी हियर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन यूज हो रहा है ताकि हम प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स को कन्वर्ट कर सके पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में। सो आप देख सकते हैं तो इसी का यूज होगा, कैसे यूज होगा वो देखिए। जो रिएक्शन होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप देख सकते हैं प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि अब ट्रिप्सिन एक्टिव एंजाइम है। सो प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में, प्रोटीन ही कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ काइमोट्रिप्सिन जो कि एक्टिव एंजाइम जो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब यही पेप्टाइड्स जो है
ध्यान से देखिएगा, यही पेप्टाइड्स जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सी पेप्टिडेज, जो कि तीसरा एंजाइम है, जो कि एक्टिव एंजाइम बन चुका था इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, आपको बताए थे। सो कार्बोक्सी पेप्टिडेज कन्वर्ट हो रहा है डाइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ और पॉलीपेप्टाइड्स इन द पेप्टिडेज के कन्वर्ट में अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो उसी तरीके से ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टिनल जूस ये डाइपेप्टाइड्स और पेप्टिडेज कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड। इंटेस्टिनल जूस जो होता है, इंटेस्टिनल जूस दो तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, अमीनो पेप्टिडेज एंड डाइपेप्टिडेज। हमको क्योंकि पेप्टिडेज को कन्वर्ट करना है डाइपेप्टाइड्स में, तो देखिए हम आपको बताए थे कि जो एंजाइम होता है वो लास्ट में ASC लगता है, जितना भी एंजाइम होता है। यहाँ देख सकता है अमीनो पेप्टिडेज, तो क्योंकि हमको अमीनो एसिड में पेप्टिडेज को कन्वर्ट करना है, इसलिए अमीनो पेप्टिडेज नाम पड़ा। डाइपेप्टाइड्स किसको कन्वर्ट कर रहा है, डाइपेप्टिडेज की प्रेजेंस में अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि हम लोग का लास्ट मॉलिक्यूल्स था, जो कि सिंपलर फॉर्म था, जो कि अब्सॉर्ब हो सकता है हम लोग के बॉडी में। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी डाइजेशन ऑफ फैट्स, कि फैट्स का डाइजेशन किस तरीके से होता है। अभी तक हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और प्रोटीन का डाइजेशन देख चुके। इफ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू।